बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल की क्लास में हमने देखा था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्या देखा था? हल्दी घाटी का युद्ध। पहले हम थोड़ा सा 1 मिनट में ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद में हम आगे का देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि महाराणा प्रताप राजा कैसे बने, किसकी सहायता से बने थे? प्रजा की सहायता से बने थे। उसके बाद में उनका राज तिलक कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। और उनका जो राज तिलक की सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई थी? कुंभलगढ़ में हुई थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये सब हो जाता है। फिर जब अकबर को पता चलता है कि महाराणा प्रताप राजा बन चुके हैं, उदय सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है, तो फिर क्या होता है? तो फिर राजा चेंज होते हैं। तो फिर अकबर एक मैसेज भेजता है, किसके हाथों? जलाल खलकोलची, मान सिंह तोडरमल और भगवंत दास जी के हाथों संदेशा भिजवाता है। पर महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद में फिर युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप लोग जीत जाते हैं और अकबर की सेना हार जाती है। सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? मान सिंह। मान सिंह पहला ऐसा कोई युद्ध था जिसमें मेन कमांडर बन के गया था। कौन गया था? मान सिंह। कौन सा युद्ध था वो? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध था। उसमें चेतक घायल हो जाता है। चेतक को बाहर ले जाया जाता है। फिर चेतक युद्ध के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी छतरी कहाँ बनती है? बलीचा गांव में उसकी छतरी बनती है। उसके बाद में जैसे ही महाराणा प्रताप वापिस आते हैं तो उनको ये पता लग जाता है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, अकबर की सेना वापस भाग चुकी है। जब अकबर की सेना वापस लौट जाती है तो अकबर पूछता है कि महाराणा प्रताप को आप लोग क्या करके लाए? मान सिंह बोलता है, हम पकड़ नहीं पाए और हम हार गए, हम भाग के आए हैं। तो अकबर क्रोधित हो जाता है, मान सिंह को बाहर निकाल देता है और वो खुद आता है युद्ध करने। पर वो उदयपुर में आके बैठ जाता है और अपने सेनापतियों को रोज बोलता है, जाओ महाराणा प्रताप को ढूंढ के लाओ। क्योंकि महाराणा प्रताप कहाँ पे थे इस टाइम? पहाड़ियों पर अपने बैठे हुए थे छुप के। जब उसकी सेना आई अकबर की सेना ने देखा कि महाराणा प्रताप नहीं मिल रहा है, तो बहुत कोशिश करी पर महाराणा प्रताप को नहीं ढूंढ पाए। क्योंकि जैसे ही वो वहां से आते, भील उनको मार दिया करते। भील बहुत स्वामी भक्त थे किसके? महाराणा प्रताप के। तो भीलों ने इनका जीना हराम कर रखा था, पूरी सेना को लूट लिया, मार डाला था। भीलों ने भी बहुत ज्यादातर तबाही मचाई थी इस युद्ध में। इस युद्ध के बाद में जब अकबर जान जाता है कि अकबर हम नहीं जीत रहे, तो वो उदयपुर पे कब्जा जमा लेता है। उदयपुर पे कब्जा जमाने के बाद उसका नाम बदल के क्या रख देता है? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद नाम रखने के बाद वो 2 बंदे को वहां छोड़ के जाता है। किस किस को? जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन को वो महल सौंप के जाता है। और फिर महाराणा प्रताप कहाँ चले जाते हैं? कुंभलगढ़ चले जाते हैं। कुंभलगढ़ पे 2-3 बार अटैक करवाता है अकबर, पर फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। जब सफल नहीं हो पाता है तो अकबर वापिस चल जाता है। फिर अकबर एक बार और ट्राई करेगा। अब वो किसको भेजेगा? अब्दुल रहीम खाने खाना। जो आपने बहुत से दोहे सुने होंगे रहीम जी के, वो है ना, बहुत सारे दोहे हैं किसके? रहीम जी के। वो वाला ये रहीम जी है। अब रहीम जी को अकबर बोलता है कि आप जाओ, अब आप जाके महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। तो रहीम जी कहते हैं, मैं कहाँ पोएट आदमी और तुम मुझे युद्ध करने के लिए भेज रहे हो? पर ऐसा नहीं था। रहीम जी बहुत अच्छे पोएट भी थे और बहुत अच्छे एक सेनापति थे, एक युद्ध थे, मतलब बहुत अच्छे कमांडो भी थे। कौन थे? अब्दुल रहीम खाना खाना। तो वहां से वो आते हैं, पर जब उनकी बीवी उनके बच्चे भी उनके साथ आते हैं, तो फिर वो थोड़ा दूर आके वहां पे एक डेरा जमा लेते हैं, वहां बैठ जाते हैं। पर रहीम जी का सॉफ्ट कॉर्नर था मेवाड़ वालों के लिए। वो सोचते थे ये फालतू में अकबर युद्ध कर रहा है, कोई मतलब नहीं इस युद्ध का। इसलिए अब्दुल रहीम खाना खाने कभी महाराणा पे आक्रमण किया ही नहीं। वो डेली निकलते, शिकार खेल के रात को वापिस आ जाते और डेली अकबर को संदेशा भेज दिया करते। क्या संदेशा भेज दिया करते कि ना, मैंने कोशिश करी थी पर महाराणा प्रताप हाथ नहीं आया। अब अकबर उनसे ये भी नहीं पूछ सकता कि ऐसा क्यों किया आपने, क्यों नहीं पकड़ा कि, तो अगर ऐसा पूछे तो रहीम जी कह देंगे, मान सिंह असफ खान और आप जानते हो तो क्यों नहीं पकड़ सकता है, मुझे बता दो कि वो क्यों पकड़ाई में नहीं आता। इसलिए अकबर बोलता है, कोई बात नहीं, वेल्डर वेल्डर कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो हाथ आ जाएंगे। एक दिन मान सिंह जी और वापिस उसमें बैठ जाते हैं। रहीम जी और उनके साथ सेनापति जो साथ के लोग होते हैं वो सब शिकार पे जाया करते हैं और लेडीज बच्चे सारे टेंट में होते हैं। तो महाराणा प्रताप के छोटे बेटे का बेटे अमर सिंह जी,
तो महाराणा प्रताप पहले तो पहाड़ियों में थे। महाराणा प्रताप ने बहुत दिन से अकबर की तरफ से कोई आक्रमण नहीं हुआ, तो वो बोलते हैं कि रहीम जी आए हुए हैं, डेरा लगा के बैठे हैं, पर वो युद्ध नहीं करना चाहते, वो डेली शिकार करके वापस आ जाते हैं। तो महाराणा प्रताप को संतुष्ट हो गए कि अब आक्रमण नहीं होगा, तो वो पहाड़ियों में से बाहर निकले। तो पहाड़ियों में रहने के लिए खाना पीना की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने खाना पीना इकट्ठा करा, चालू किया जाके। उसके बाद में उन्होंने अपना खाना पीना चालू किया। इसके बाद में एक दिन अमर सिंह जी सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। कौन थे अमर सिंह जी? महाराणा प्रताप के बेटे। वो युद्ध पे ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। वो चलते चलते रहीम जी के टेंटों तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां देखा कि उन्होंने आवाज दी, और रहीम अंकल बाहर आओ, रहीम अंकल बाहर आओ। तो वहां पे टेंटों के अंदर से आवाज आई कि रहीम जी या नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई भी जो पुरुष है उसको बाहर भेजो, मुझे बात करनी है। तो अंदर से आवाज आती कोई भी पुरुष नहीं है इस टाइम। तो कहते अरे वाह, वेल एंड डन, तुम सब बाहर आ जाओ। अमर सिंह जी उन सबको शिकार कर लाते हैं वहां से। अब वो खुद चलते हैं, आगे आगे पीछे चलती है, बच्चे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अब जैसे ही उनको पता चलता है कि थोड़ी दूर महाराणा प्रताप करते, वो तनतनाते हुए आते हैं। महाराणा प्रताप कहते किसको लेके आए, कौन है सब? तो कहते डैडी मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। महाराणा थप्पड़ दूंगा, पता क्या है? तो कहते हैं ऐसे रहीम जी के वहां गया था कि हाथ तो, कि वहां पे वो थे नहीं, हाथ तो, कि वहां में उनको में शिकार खेलना है। तो रहीम जी तो बाहर थे। महाराणा प्रताप को जैसे पता था, महाराणा प्रताप के थप्पड़ दूंगा, बदतमीज लड़के, ये क्या करके लाया? तो अब फिर महाराणा प्रताप उन औरतों से बोलते हैं आप टेंशन मत लो, जैसे मेरी बहन बेटियां हैं, मेरी माँ है, वैसी आप सब हो। आपको वापस पूरे सम्मान के साथ ये वापस छोड़ के आएगा। और बाकायदा उन्होंने लेटर लिखा रहीम जी को, और अमर सिंह जी उनको वापस छोड़ के आए। पर रहीम जी के डरे कि यार अगर उन्होंने पकड़ लिया था वो हमें मारेंगे। तो अब जैसे ही वहां पहुंचे तो रहीम जी ने लेटर पढ़ा। लेटर पढ़ने के बाद रहीम जी की आंखों में से आंसू आने लगे। उसमें लिखा था सॉरी रहीम जी, गलती हो गई, मेरे साइड से गलती हुई है, आप परेशान मत हो, इन सबको मैं वापस भेज रहा हूँ, आप आराम से इनको लो। और कि सारी जो जितनी भी औरतें थी वो बोलती हैं कि इतना अच्छा उन्होंने पूरे साथ सम्मान के साथ हमें वहां रखा और हमें वापस भेजा। रहीम जी के सुनते ही आंसू आंसू रुक नहीं रहते, क्योंकि उस टाइम युद्धों में ऐसे औरतों को अगवा करना, फिर बेच दिया करना या आपस में बांट लिया करना, ये आम सी बात थी। और उस टाइम उस इंसान ने, मतलब महाराणा प्रताप ने क्या अपना चरित्र साफ रखा था कि उन्होंने सबको वापस भेजा था सम्मान। आज हम महाराणा प्रताप को योद्धा के नाम से जानते हैं। योद्धा तो सांगा जी भी कम नहीं थे। सांगा जी के तो आसपास भी नहीं भटके। सांगा के शरीर पे 80 घाव थे, पर वो फिर भी पूरे उससे लड़ा करते थे। महाराणा प्रताप योद्धा तो थे ही सही, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान भी थे जिनके बारे में अपनी मर्यादा थी, अपने सब कुछ थे, इसलिए महाराणा प्रताप सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब्दुल रहीम एक बात बोलते हैं महाराणा प्रताप को रिटर्न में कि मेरे को नहीं पता ये मुगलिया झंडा कब तक रहेगा यहाँ पे, ये मुगलिया लोग कब तक यहाँ राज करेंगे, पर जब तक पृथ्वी रहेगी आपका नाम हमेशा लिया जाएगा। क्या नाम लिया जाएगा? महाराणा प्रताप। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसको हम किस नाम से जानते हैं? शेरपुर इंसिडेंट। क्या? शेरपुर इंसिडेंट। कब हुआ था? 1518 एडी में। कल हम पढ़ेंगे दिवेर का युद्ध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।